बच्चों लास्ट टर्म पर हम लोग एल्डिहाइडों का बारे में पढ़ा था। एल्डिहाइड्स के नॉमेनक्लेचर के बारे में और एल्डिहाइडों के फिर उसके पश्चात एल्डिहाइडों का नॉमेनक्लेचर, एल्डिहाइडों में कितने प्रकार के होते हैं, उसके टाइप्स, और उसके पश्चात एल्डिहाइड में आइसोमेरिज्म कौन सा होता है, समावयवता कौन सी होती है, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। उसी के पश्चात आज कीटोन्स के बारे में पढ़ते हैं। कीटोन्स, इसका फंक्शनल ग्रुप होता है CO। कीटोन्स, इसको हम कीटो या ऑक्सो ग्रुप भी कहते हैं। कीटोन्स को कीटो या ऑक्सो ग्रुप कहते हैं। हिंदी में लिखे चाहे इंग्लिश में लिखे, कीटो लिखना है तो कीटोन को कीटो या ऑक्सो ग्रुप भी कहते हैं। अब कीटोन में CO कार्बोनिल ग्रुप होता है, तो इसमें CO होता है और दोनों ग्रुप एल्किल हो सकते हैं। RR का मतलब एल्किल, या एक एल्किल ग्रुप हो और एरिल ग्रुप हो, या दोनों ही एरिल ग्रुप हो, तो ये क्या होते हैं कीटोन। CO होना चाहिए और कार्बन की दूसरी दो जो वैलेंसी हैं, संयोजकताएं हैं, बॉन्ड्स हैं, उनसे दोनों एल्किल ग्रुप लगे हों। ये दोनों एल्किल ग्रुप समान हो सकते हैं, असमान भी हो सकते हैं, और या एक एल्किल ग्रुप हो, एक एरिल ग्रुप हो, या दोनों एरिल ग्रुप हो, तो इसका हम कीटोन्स कहते हैं। इस कीटोन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2nO। ये इसका सामान्य सूत्र या जनरल फार्मूला होता है। इसी के पश्चात कीटोन में जैसे कि ये क्या है OH से, और इसमें कार्बन से दो एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये क्या है सेकेंडरी अल्कोहल। ये सेकेंडरी अल्कोहल है, और इस सेकेंडरी अल्कोहल को क्या करें, इसका ऑक्सीकरण कर दें, इससे ये H2O बाहर निकल जाएगा और यहाँ कार्बन से ये ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा कीटोन। तो अल्कोहल के ऑक्सीकरण से ये कीटोन्स का निर्माण हो जाता है और इससे एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। और इसके बाद ये तो अल्कोहल है, और इसके बाद ये एल्डिहाइड। एल्डिहाइड से क्या है CHO ग्रुप होता है और इससे एक एल्किल ग्रुप लगा हुआ है। एक एल्किल ग्रुप तो लगा रहेगा, ये हाइड्रोजन को एक हटा दें और H की जगह क्या लगा दें, कोई एल्किल ग्रुप लगा दें, तो क्या बन जाएगा कीटोन। एल्डिहाइड में एक एल्किल ग्रुप होता है, एक हाइड्रोजन जरूर लगा होता है कार्बन से ऑक्सीजन भी लगा होता है, हाइड्रोजन भी लगा होता है, लेकिन यहाँ पर कार्बन से जो एल्डिहाइड में हाइड्रोजन लगा है, इसको हटा करके यहाँ एल्किल ग्रुप लगा दे तो ये कीटोन बन जाता है। तो कीटोन में दो एल्किल ग्रुप होते हैं और कार्बन से डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन भी लगा होता है। तो इस प्रकार से एल्कोहलों को भी कीटोन्स में और या एल्डिहाइड को कीटोन्स में परिवर्तित किया गया। इसके बाद कीटोन्स जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, सिंपल या सिमेट्रिकल कीटोन्स, या इसको हिंदी में कहेंगे सरल या सममित कीटोन्स। सरल या सममित कीटोन्स क्या होते हैं? जिनमें कि दोनों एल्किल ग्रुप एक जैसे लगे, जैसे यहाँ CH3 CH3, यहाँ C2H5 C2H5, उसमें C6H5 C6H5, दोनों में कार्बन जो एल्किल ग्रुप है या एरिल ग्रुप है, दोनों एक जैसे लगे हों, तो इसे हम सिंपल या सिमेट्रिकल, सरल या सममित कीटोन्स कहते हैं। और दूसरा है मिक्स्ड या अनसिमेट्रिकल कीटोन्स। मिक्स्ड माने मिश्रित, मिश्रित या असममित कीटोन्स क्या होंगे? जब इसमें एल्किल दोनों कैसे हो, अलग अलग लगे, जैसे यहाँ CH3, इसमें C2H5, इसमें C2H5 और ये C6H5, तो ये क्या है अलग अलग लगे हुए, तो ये मिश्रित या अनसिमेट्रिकल कीटोन्स कहलाते हैं। तो कीटोन्स कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, सिंपल और मिक्स्ड, या सरल और मिश्रित, और इन्हें दूसरी भाषा में सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल या सम्मित असम्मित।
सम्मित में एल्किल एक जैसे होंगे, असम्मित में दोनों एल्किल अलग अलग जैसे होंगे। इसके बाद नॉमेनक्लेचर देखते हैं। नॉमेनक्लेचर में इसका नामकरण आईयूपीएससी पद्धति में कैसे करते हैं। तो नामकरण में इसका सफिक्स या अनुलग्न, सफिक्स या अनुलग्न, अनुलग्न मतलब कि जो रूट वर्ड के बाद में, मूल शब्द के बाद में लिखा जाता है उसे अनुलग्न या सफिक्स कहते हैं। तो इसका सफिक्स या अनुलग्न क्या होता है, ओन, ONE। अब इसमें स्पेलिंग पढ़ने की तो वन है, लेकिन इसको यहाँ पर ओन बोलेंगे क्योंकि एल्किल ग्रुप के साथ जुड़ेगा तो ओन कह के बोलेंगे इसको। तो इस प्रकार से इसमें ओन लगता है। अब जैसे कि यहाँ पर इसका जैसे नॉमेनक्लेचर करें तो यहाँ पर कार्बन कितने हैं, इसमें कीटोन्स में कीटोन ग्रुप CO बीच ही में जुड़ता है, किसी भी ओर से इसको काउंट कर सकते हैं। तो कार्बन कितने हैं, 1 2 3, तो 3 कार्बन है। 3 कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोपेन, प्रो क्या कहते हैं, प्रो। और इसमें पहला सफिक्स लगेगा एन और दूसरा ओन, तो ये 3 कार्बन को प्रो क्या हो जाएगा, एन लगाएंगे तो प्रोपेन, और कीटोन के लिए ओन तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन। और ये वहां काउंट करेंगे 1 2 3, तो 2 प्रोपेनोन, 2 प्रोपेनोन। इसका नाम क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर C2H5 CO C2H5, इस तरफ से काउंट करेंगे। टोटल कार्बन कितने, 5, 2 2 4 और 1 5, तो क्या हो जाएगा, पेंटेनोन। लेकिन कीटोन किस पर लगा होगा, जैसे इधर से काउंट करेंगे तो दूसरे बाद तीसरा आएगा, तो क्या हो जाएगा, 3 पेंटेनोन, 3 पेंटेनोन। और उधर वो दोनों फेनिल ग्रुप लगे हुए हैं, एल्किल, एरोमेटिक, एरिल, तो वो क्या हो जाएगा, डाइफेनिल, या इसको और क्या नाम देंगे, डाइफेनिल के अलावा बेंजोफिनाइल कहेंगे। इसके बाद अनसिमेट्रिकल में लिखेंगे, देखेंगे इसमें यहां पर CH3 C2H5, तो यहां पर इसमें क्या है, 1 2 3 4 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा, इधर से काउंट करेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास में होता है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 ब्यूटेनोन, दूसरे नंबर पर कीटोन लगेगा, ठीक है ना, 2 ब्यूटेनोन। तो ओन इसमें सफिक्स लगता है, अनुलग्न लगता है जो बाद में लगाते हैं। और ये क्या हो जाएगा, सिंपली एथिल फेनिल कीटोन, एथिल फेनिल कीटोन। तो इसके नॉमेनक्लेचर में, इसके नामकरण की प्रक्रिया में ओन लगाते हैं। इसके पश्चात इसमें आइसोमेरिज्म या समावयवता कौन सी होती है, आइसोमेरिज्म, समावयवता किसे कहते हैं, जिन यौगिकों या कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होते हैं और फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो जाते हैं, या उसमें स्ट्रक्चरल डिफरेंस आ जाता है, तो उसे आइसोमर कहते हैं, और इसकी इस प्रॉपर्टी को आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो आइसोमेरिज्म या समावयवता क्या होती है, जिसमें कंपाउंड्स या यौगिकों के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होते हैं और स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं, और स्ट्रक्चरल डिफरेंस किसी भी कारण से हो सकता है, उसकी संरचना में भिन्नता किसी भी कारण से हो सकती है, कार्बन की श्रृंखला में परिवर्तन के कारण, फंक्शनल ग्रुप परिवर्तन के कारण हो सकता है, या स्थान परिवर्तन के कारण भी हो सकता है। तो इस प्रकार से इसमें आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं। अब इसमें आइसोमेरिज्म या समावयवता 3 प्रकार की होती है, फंक्शनल या क्रियात्मक समावयवता, मेटामेरिज्म या मध्यावयवता, टाटोमेरिज्म या चलावयवता। तो 3 प्रकार की इसमें समावयवता होती है। फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल या क्रियात्मक समावयवता में इसमें फंक्शनल ग्रुप बदल जाता है, जैसे यहाँ पर कीटोन लगा है और इसमें देखिए एल्डिहाइड लगा हुआ है CHO, तो देखिए कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों में बराबर है, कार्बन 1 2 3 4, उसमें भी 4 कार्बन है, हाइड्रोजन 3 3 6 2 8, और उसमें भी हाइड्रोजन 8, 1 ऑक्सीजन, उसमें भी 1 ऑक्सीजन, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है,
अणुसूत्र समान है लेकिन संरचना भिन्न है। संरचना में भिन्नता किस कारण से? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप अलग है, इसमें कीटोन है उसमें एल्डिहाइड। तो फंक्शनल ग्रुप अलग होने के कारण जो इसकी संरचना में भिन्नता होती है, स्ट्रक्चर में भिन्नता होती है, स्ट्रक्चर में जो चेंज होता है, तो उसे क्या कहते हैं? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है, इसके कारण इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। दूसरा मेटामेरिज्म या मध्यावयवता। मध्यावयवता में क्या होती है कि इसमें कीटोन जो फंक्शनल ग्रुप बीच में लगता है, इसके दोनों ओर एल्किल ग्रुप अलग अलग हो जाते हैं। जैसे कि इसमें देखिए, दो कीटोन के दोनों ओर कार्बन दो एथेन एथिन लगा, और इसमें क्या है, एक और मेथिल लगा, एक और प्रोपिल, मतलब 3 कार्बन। इसमें दोनों तरफ दो कार्बन है, इसमें एक तरफ 1 कार्बन है, एक तरफ 3 कार्बन है, तो एल्किल ग्रुप बदल गया। तो इस प्रकार से इसे क्या कहते हैं? मेटामेरिज्म, मध्यावयवता। मध्यावयवता में कीटोन जो फंक्शनल ग्रुप है उसके दोनों ओर जो एल्किल ग्रुप लगे हैं उनमें कार्बन की संख्या में भिन्नता आ जाती है, अंतर आ जाता है। तो इस प्रकार से ये अलग अलग होते हैं। और इस प्रकार तीसरा है टाटोमेरिज्म या चलावयवता। इसमें क्या होता है कि जैसे कि ये कीटो और ये इनोल, कीटो इनोल आइसोमेरिज्म भी कहते हैं इसको। चलावयवता मतलब ये अभिक्रिया चलती रहती है, ये उत्क्रमणीय का निशान बना हुआ है, रिवर्सिबल। चलावयवता, ये अभिक्रिया चलती रहती है, इसीलिए इसको चलावयवता कहते हैं। इसे कीटो इनोल आइसोमेरिज्म भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कीटो इनोल में और इनोल कीटो में बदलता रहता है। ये CO कीटो है और ये अल्कोहल लगा, OH लगा, इसे इनोल कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ डबल बॉन्ड नीचे आ जाएगा और यहाँ से एक हाइड्रोजन ऊपर चला जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन ऊपर जाएगा तो यहाँ पर H2 हो जाएगा, और ये H ऊपर चल गया तो यहाँ पर OH, और यहाँ नीचे सिंगल बॉन्ड है तो इसमें नीचे डबल बॉन्ड हो गया। तो इसमें कीटो इनोल आइसोमेरिज्म में डबल बॉन्ड और हाइड्रोजन की पोजीशन चेंज होती है, परिवर्तित होती है। तो इस प्रकार से ये कीटो इनोल आइसोमेरिज्म होता है। तो इस प्रकार से कीटोन्स में 3 प्रकार की समावयवता या आइसोमेरिज्म पाई जाती है। नंबर 1 क्रियात्मक समावयवता, नंबर 2 मध्यावयवता, और तीसरी है चलावयवता। क्रियात्मक समावयवता में क्रियात्मक समूह अलग अलग होते हैं, जैसे इसमें कीटोन है उसमें एल्डिहाइड है। मध्यावयवता में कीटोन के CO के दोनों ओर एल्किल ग्रुप में कार्बन की संख्या में परिवर्तन हो जाता है। और चलावयवता में इसे कीटो इनोल आइसोमेरिज्म भी कहते हैं, और इसमें डबल बॉन्ड और हाइड्रोजन की स्थितियों में परिवर्तन होता है। अब इसका यहाँ से नाम बोले तो कीटोन में क्या लगता है? ओन 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा इसका नाम? दूसरे नंबर पर कीटोन लगा है तो इसका नाम होगा 2-ब्यूटेनोन, और उसमें एल्डिहाइड लगा है तो एल्डिहाइड में क्या लगता है? अल, तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेनल। 4 कार्बन है तो ब्यूटेनल। इसी प्रकार से यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कितने कार्बन है? 5, तो क्या हो जाएगा? 3-पेंटेनोन। कीटोन में ओन लगेगा, और यह भी कीटोन है तो यहाँ भी कार्बन कितने हैं? 5, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये 3-पेंटेनोन हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 2-पेंटेनोन, क्योंकि कीटोन इधर से निकटतम है, पास में है, तो काउंटिंग कार्बन की इसी तरफ से की जाएगी, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2-पेंटेनोन। और इसी प्रकार से इसमें अगर जो इसका नाम देखें तो कीटोन इधर से दूसरे नंबर पर लगा, इधर से भी दूसरे, तो इसका क्या नाम हो जाएगा? 2-प्रोपेनोन। और इसमें क्या हो जाएगा? इसमें अल्कोहल लगा हुआ है, तो अल्कोहल के लिए क्या लगता है? ऑल। काउंटिंग इसी तरफ से करेंगे तो 1 2 3, तो प्रोपेन हो गया है, और डबल बॉन्ड लगा है तो इसके लिए इन लगेगा, तो क्या लगा देंगे? प्रोपीन। तो इसके लिए प्रोपीन लगा देंगे, और अल्कोहल के लिए ऑल लगा देंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपीनॉल। प्रोपीन भी उसी में जोड़ दिया और अल्कोहल भी उसी में जोड़ दिया, तो प्रोपीनॉल हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें ये IUPAC पद्धति में रासायनिक भाषा में इसका नामकरण किया जाता है, इसमें ओन सफिक्स के रूप में लगाते हैं। तो इस प्रकार से कीटोन्स को कीटो और आक्सो ग्रुप भी कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, सरल भी होते हैं, मिश्रित भी होते हैं, या सम्मित और असम्मित भी होते हैं।
और इसमें अनुलग्न के रूप में ओन लगाया जाता है। और इसमें 3 प्रकार की समावता होती है, क्रियात्मक समावता, मध्यावता और चलाव्यवता। तो ये मैंने हम लोगों के ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट टर्न पर एल्डिहाइड और कीटोन्स को कैसे कैसे बनाया जाता है, इसका विरचन या इसको बनाने की विधियों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।